चलिए तो शुरू करते हैं आज का ऑनलाइन टेस्ट पार्ट 1 विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आपने ये विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ ली है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तुरंत आंसर बताएंगे। निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो इसमें हमारा जो सक्रिय धातु है सबसे ऊपर वाली होती है, तो इसमें FeZnNiCu, तो इसमें हम सक्रिय धातु होगी हमारी Zn होगी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचयक कौन सा है। निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचयक आपने पढ़ा होगा, पहले आता है हमारा आयोडीन, फिर आता है हमारा ब्रोमीन, फिर आता है हमारा क्लोरीन, फिर आता है हमारा फ्लोरीन। तो आपने ये पढ़ रखा होगा। तो इसमें सबसे प्रबल अपचयक जो सबसे ऊपर की ओर टॉप पर आता है वो हमारा होता है प्रबल अपचयक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है आयोडीन, ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आते हैं हम अपना, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन नहीं देती है। तो हम आपको बता दें, वे धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन नहीं देती हैं जो हाइड्रोजन से नीचे की ओर होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए Fe जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं है। इसके बाद है Ag हमारा हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये हमें सही लगता है, लेकिन इससे पहले और भी देख लेते हैं ऑप्शन को आगे। तो ये Mg ये भी हाइड्रोजन से ऊपर है तथा Zn ये भी हाइड्रोजन से है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी Ag सही है। इसके बाद आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 पर, NaAl और Zn मानक इलेक्ट्रोड विभव -2.7 वोल्ट, -1.66 वोल्ट और -0.76 वोल्ट है। इन धातुओं को बढ़ती हुई अपचयक क्षमता के क्रम में लिखिए। तो बढ़ती हुई अपचयक क्षमता लिखेंगे तो हम नीचे से ऊपर की ओर श्रेणी में हम चलेंगे, तो वो हम श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। अपचयक क्षमता पूछ रहा है तो हम श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे बढ़ते हुए क्रम में ऐसे। तो इसमें जो हमारा Na है, तो ये हमारा Na है, फिर Zn है, Al, ये वाला क्रम बिल्कुल गलत है क्योंकि Zn पहले आएगा। इसमें ऑप्शन बी है, तो Zn Na Al, तो इसमें Zn तो सही है, लेकिन ये Na जो Al के बाद आएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। इसमें है ऑप्शन सी Al Zn Na, तो ये ऑप्शन तो पहले से ही गलत लगा क्योंकि ये सबसे बीच में आएगा, यानी ये बीच में आएगा। तो इसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि Zn फिर Al फिर Na, ये हमारा ऑप्शन डी इसमें सही है। फिर इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाता है, यानी गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। तो हम आपको बता दें, Cu से नीचे जितने भी तत्व ये होते हैं वो गर्म करने पर, यानी ऑक्साइड वो गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। तो इसमें जो Zn है वो हमारा Cu से ऊपर की ओर है, तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत है। इसके बाद आता है Cu जो है खुद ऑप्शन में, यानी Cu से खुद नीचे के तत्व होते हैं, तो ये हमारा तो वैसे ही गलत है। तो इसके बाद है MgO, तथा MgO भी Cu से ऊपर है, तथा ये ऑप्शन भी गलत है। तथा Ag2O ये Ag से नीचे की ओर आता है, तथा हमारा ये ऑप्शन डी। इसके बाद आते हैं हम अपनी अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके में आप देखेंगे, निम्न को बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता के क्रम में लिखिए। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था, सबसे पहले आता है I, फिर आता है हमारा Br, फिर आता है हमारा Cl, फिर आता है हमारा F। तो इसको बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता के रूप में पूछ रहा है। तो बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता कहाँ से चलेगी हमारी, बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर से, बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता जो हमारी बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता है, बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता, तो हमारा जो ऑक्सीकारक क्षमता है किसकी बढ़ी है, यानी प्लस पॉजिटिव में चलेंगे तब हमारी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। तो इसको बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता, क्योंकि हमारी ऑक्सीकारक क्षमता नीचे की ओर आने पर बढ़ती है, नीचे की ओर आने पर बढ़ती है, तो हम इस क्रम में चलेंगे। तो हमें ऊपर से नीचे का ऊपर का क्रम देखना है। तो इसमें हम देखेंगे हमारा पहले आ रहा Cl, तो Cl इसमें तीसरे पर, इसमें पहले ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर V, I पहले दे रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें इस आधार पर ये देखना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर C I मिल रहा है, Br भी मिल रहा है, Cl मिल रहा है और F भी मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही है, तथा ऑप्शन नंबर D Vr ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत है। तो हमें जो ऑक्सीकारक क्षमता नीचे की ओर आने पर बढ़ती है, ऑक्सीकारक क्षमता नीचे की ओर आने पर बढ़ती है, तो हम नीचे की ओर चलेंगे, इसलिए हम सी सही है। इसके बाद आते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में अम्लों से क्रिया करने पर
हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करने वाली गैसें हैं, नहीं करने वाली धातु हैं, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। यानी जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो धातुएं हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। तो इसमें जो हमारा है ये BaSrC है, ये हमारे हाइड्रोजन से ऊपर है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें है हमारा CuAgAu, तो ये हमें ऑप्शन लगता है सही, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। ZnFePv, ये भी गलत है क्योंकि ये भी इसमें ये हाइड्रोजन से ऊपर है। तथा डी ऑप्शन है NaKMg, तथा ये भी गलत है हमारा ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, CuAgAu, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे की ओर आती हैं। तथा अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत रासायनिक शरीर में कौन सा गुण घटता है? कौन सा गुण घटता है? घटने का बात हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर से नीचे की ओर चलने पर हमारा जो तत्वों की सक्रियता है वो घट जाती है, तत्वों की सक्रियता घट जाती है। तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तब होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है वो हमारी नीचे की ओर बढ़ती है, तो ऊपर की ओर क्या होगी? घटेगी। लेकिन ये पूछ रहा है नीचे की ओर घटती है, तो नीचे की ओर तत्वों की सक्रियता घटती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ऊपर की ओर घटती है। तो इसका फिर हमारा आता है प्रबल अपचायकता। ऑप्शन सी है, A व D दोनों हम A D भी देखते हैं। तो यह है प्रबल अपचायकता। अगर हम ऊपर, हमारा सबसे ऊपर का जो तत्व होता है वो सबसे प्रबल अपचायक होता है, सबसे ऊपर का तत्व हमारा प्रबल अपचायक होता है। तो ये प्रबल अपचायकता नीचे आने पर घटेगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, A व D दोनों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, तो ऑक्सीकृत होने के लिए जो धातु आती है वो Hg से ऊपर आएगी, यानी Hg से ऊपर आएगी तथा वो सबसे प्रबल अपचायक के आसपास की होगी। तो इसमें जो हमारी जो धातु सब ऑक्सीकृत हो जाती है, आसानी से क्या हो जाती है, हमारी ऑक्सीकृत हो जाती है। तो ऑक्सीकृत में जो हमारी Cu है वो Hg से नीचे है, ये नहीं होगी। Ag भी हमारी Hg से नीचे है तथा Pt भी हमारी Hg से नीचे है। ये होती तो है लेकिन ये बहुत देर में अभिक्रिया कर पाती है। तो इसलिए जो हमारी ऑप्शन नंबर सी है, एल्यूमिनियम। तो हमारा 10वां क्वेश्चन, अगर हमारा 10वां अगला क्वेश्चन है, मानक अपचयन विभव -2.0 वोल्ट से अधिक ऋणात्मक धातु कहलाती है। तो आपने पढ़ा है तो फटाफट से इसका जवाब दीजिए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो -2 वोल्ट से अधिक ऊपर की ओर ऋणात्मक होती हैं वो हमारी प्रबल धन विद्युतीय धातुएं कहलाती हैं। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल से डैश देती हैं, यानी खाली जगह में आपको कुछ भरना है, क्या देती हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसका आंसर है, जल्दी से बताइए, इसका क्वेश्चन का 11वें का आंसर आएगा हमारा जल नहीं देती हैं, नाइट्रोजन गैस भी देती हैं, कोई पदार्थ होता नहीं इसके। हाइड्रोजन गैस जरूर आती है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। फिर इसके बाद आता है, निम्न में बढ़ती अपचायक क्षमता के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी से आंसर बताइएगा। निम्न में कोई बढ़ती अपचायक क्षमता के रूप में लिखिए। इनको हमें बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के रूप में लिखना है। तो हमने आपको पहले ही एक बार बता दिया है, एक बार फिर बताते हैं। आई आता है आयोडीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है हमारा क्लोरीन, फिर आता है हमारा फ्लोरीन। तो इसके आप पे देख सकते हैं अपचायक क्षमता के रूप में लिखवा रहा है। तो इसमें जो हमारा नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे फिर से हम, तो इसमें नीचे से ऊपर की ओर Br है, Br यहाँ सेकंड पर है, ये नहीं है ऑप्शन। H है, H सही है। फिर Cl है, Cl है। Br है, I है, ऑप्शन नंबर बी सही है। Cl हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसमें अम्ल से हाइड्रोजन पर जो धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं वे हाइड्रोजन से अधिक होती हैं। तो इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर है दुर्बल ऑक्सीकारक, ये ऑप्शन गलत है। बी है प्रबल अपचायक, सी है दुर्बल अपचायक, डी है प्रबल ऑक्सीकारक।
तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रबल अपचायक होती हैं। तथा फिर हम आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। तो इसमें हम देखते हैं निम्न नहीं, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। तो कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा, तो हाइड्रोजन से कौन सा अपचयित हो सकता है, जो हाइड्रोजन से नीचे वाला होगा। जो हाइड्रोजन से नीचे वाला होगा तो Na जो हाइड्रोजन से ऊपर है, Mg भी हाइड्रोजन से ऊपर है, और ये Al2 वाला भी। तो ये सब ऑप्शन गलत हैं। इसके बाद अब बचा हमारा Ag2O, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑक्साइड हाइड्रोजन से अपचयित हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से बताइएगा। इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे निम्न में कौन सबसे अधिक धन विद्युतीय धातु है। Fe जिसका -0.44 वोल्ट, कोबाल्ट और -0.28, कैल्शियम -2.87 और कॉपर 0.337 वोल्ट। तो इसमें कौन अधिक धन विद्युतीय धातु है, तो इसमें आप बता ही रहे होंगे। तो इसमें कौन अधिक सबसे धन विद्युतीय धातु है, धन विद्युतीय धातु है। तो इसमें हम देखते हैं इनके जो अपचयन विभव होते हैं, मानक अपचयन विभव, उन्हें देखते हैं। तो इसमें हमें देखने से पता पड़ रहा है जो हमारा ऑप्शन नंबर Fe है, तो Fe का हम देखते हैं -0.44 है, कोबाल्ट का जो है -0.28 है, और हमारा जो Ca है उसका -2.87 है, और हमारा Cu है उसका 0.337 है। तो इसमें जो हमारा है C, ये हमारा सबसे प्रबल है। तो इसमें ये हमारा ऑप्शन नंबर C हमारा सही है। ऑप्शन नंबर A, B तथा D गलत है। तो हमारा